नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th का चैप्टर कबीर की साखियाँ, जो 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का ही एक चैप्टर है। तो कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि इसकी रूपरेखा और पर कुछ परिचय डाला जाए। साखी का अर्थ ही होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। वो ज्ञान जो मूल शब्द साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है, वो ज्ञान जो प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित होता है। अब कबीरदास जी के ऊपर कुछ देख लेते हैं। कबीरदास जी जो थे वो निरक्षर थे, तभी तो कहा भी जाता है कि मसी कागज तो छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। कबीरदास जी जो थे उन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी। उन्होंने साधुओं की संगति, पर्यटन व अनुभव के कारण अपने ज्ञान को बढ़ाया। यानी हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी निरक्षर थे, परंतु अपनी इस निरक्षरता को, अपनी इस अनपढ़ता को उन्होंने कभी अपने पर हावी नहीं होने दिया और उन्होंने पर्यटन करना स्टार्ट कर दिया। साधुओं की संगत में आ गए और उनके जो अनुभव थे उसके कारण उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाया। इनके 3 काव्य संग्रह प्रमुख हैं। साखी, शबद, रमेण, जिसमें इन्होंने पाखंड, बाह्य आडंबर, भेदभाव का घोर विरोध किया था। इनकी भाषा सदुक्कड़ी यानी जिसमें अरबी, फारसी, गुजराती का मिला जुला मिश्रण होता है, वो सदुक्कड़ी भाषा कहलाती है। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कबीरदास की साखी। तो पहली साखी देखते हैं। मान सरोवर सुवर जल, हंसा के निकराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब अनंत न जिराए। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर यानी इस पवित्र जल में भरे हुए, इस पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में हंसा यानी हंस जो है केली कराए। केली का मतलब होता है दोस्तों क्रीड़ा करता रहता है, खेलता रहता है। यानी कि इस पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस जो हैं दिन रात क्रीड़ा करते रहते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनंत न जाए। और वो मुक्ता फल यानी मोती चुगने को जिसको मिले, भला वो उस जगह को छोड़कर कहीं क्यों न जाना चाहेगा। जिसको वहीं बैठे बैठे मुक्ता फल यानी मोती चुगने को मिल जाए तो वो उस जगह को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। तो हम इन लाइन्स को देख लेते हैं। इसका मतलब है, मतलब ये तो उन्होंने सीधा बोल दिया, परंतु इसके पीछे छिपी कुछ लाइन है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस जो है वो हमेशा मग्न रहते हैं, हमेशा क्रीड़ा करते रहते हैं और उसे भक्ति के मोती प्राप्त होते रहते हैं। यानी इसलिए वो इस जगह को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने का विचार भी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भक्ति भावना है उससे भरा है हमारा मन रूपी सरोवर, जिसमें आत्मा रूपी हंस जो हैं हमेशा मग्न रहते हैं और भक्ति रूपी मोती को चुगते रहते हैं। और जब भक्ति मोती रूपी मोती उनको खाने को मिलते हैं, चुगने को मिलते हैं, तो वे इस जगह को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मानसरोवर में श्लेष अलंकार, मानसरोवर में श्लेष अलंकार होने के कारण इसके 2 अर्थ निकलते हैं। तिब्बत स्थित एक पवित्र झील और दूसरा मन रूपी सरोवर। अब हम दूसरी साखी देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयास किया, फिर भी वह प्रेमी मुझे नहीं मिला। फिर भी वह मुझे प्रेमी ढूंढत में फिरो, वो प्रेमी को ढूंढते ढूंढते रहे, बहुत प्रयास करते रहे, परंतु वह प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुए। और जब उन्हें बहुत प्रयास करने के बाद एक प्रेमी मिल गया, प्रेमी से मतलब बेटा ईश्वर को प्रेम करने वाला, ईश्वर की भक्ति करने वाला। और जब कबीरदास को वो ऐसा सच्चा प्रेमी मिल गया तो उनके सभी पाप जो थे वो पुण्य में बदल गए, यानी मन से उनके सारी बुरी भावनाएं समाप्त हो गई। तो कह सकते हैं कि जब 2 ईश्वर प्रेमी मिल जाते हैं तो सारी बुराइयां खत्म हो जाती हैं, अच्छाइयों में बदल जाती हैं,
सारे विष जो होते हैं वो अमृत में बदल जाते हैं, अमृत बन जाते हैं। तो तीसरी साखी देख लेते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भूकंदे जग मारे। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता और हस्ती का अर्थ होता है हाथी। तो कबीरदास जी इसमें कह रहे हैं, इन्होंने ज्ञान की तुलना किससे की है? हाथी से। हस्ती यानी हाथी से। जिस प्रकार हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है, चलता रहता है, चलते रहता है, उसी प्रकार ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला जो सच्चा प्रेमी होता है वो भी अपनी मस्त चाल में चलता रहे और किसी की भी परवाह नहीं करे, क्योंकि स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमार। ये संसार जो है, ये जग जो है वो स्वान रूप है, यानी कि एक स्वान की तरह है, एक कुत्ते के समान है जो हमेशा हाथी पर भौंकते रहते हैं, परंतु हाथी जो है उनकी परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, कह सकते हैं उसको इग्नोर करता रहता है। उसी तरह जो भगवान प्रेमी होते हैं, ईश्वर प्रेमी होते हैं, उन पर आलोचक जो हैं टीका टिप्पणी करते रहते हैं, मतलब उनके बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, परंतु कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर एक दिन वो शांत जरूर हो जाते हैं। तो जो ईश्वर प्रेमी हैं उसे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और ऐसे आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए उन्हें शांत रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि वो आलोचक हैं जो सच्चे प्रेमी की बुराई करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, एक दिन वो भी चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। चौथी साखी देख लेते हैं। पका पकी के कार ने सब जग रहा भुलान, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलान, निरपक कोय के हरि बजे सोई संत सुजान। पखा पकी से मतलब है यहाँ पे पक्ष विपक्ष, एक होता है पक्ष की तरह, एक होता है विपक्ष की तरह। तो कवि कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष या कह सकते हैं समर्थन और विरोध। तो कुछ लोग जो होते हैं वो किसी एक का बंदा हो गया, वो किसी का समर्थन कर रहा है तो बहुत सारे लोग होंगे उसका विरोध करेंगे। कुछ एक संप्रदाय का समर्थन करते हैं, मान लीजिए कुछ एक संप्रदाय का समर्थन करते हैं तो दूसरे उसका विरोध करते हैं। तो यही हो गया पक्षा पखा पखी यानी पक्ष विपक्ष। और सारा जब इसी चक्कर में पड़ा रहता है, पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ा रहता है, उसी के कारण में मतभेद होते रहते हैं जो कि आगे बढ़कर एक भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। और इस चक्कर में वो अपना वास्तविक रूप ही भूल जाता है कि आखिर उसका मोटिव क्या है, आखिर उसको चाहिए क्या। तो इस पक्ष विपक्ष का मतलब ही होता है कि इसके चक्कर में प्राणी को नहीं पड़ना चाहिए। निरपक होए के हर बजे सोई संत सुजान। निरपक का मतलब है निष्पक्ष, और ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त जो निष्पक्ष होकर प्रभु को भजते हैं, प्रभु को याद करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो सही मायने में वही संत होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष भाव से प्रभु का भजन करने वाला ही सच्चा संत या सच्चा प्रेमी कहलाता है। पांचवी साखी भी देख लेते हैं। हिंदू हुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। हिंदू जो होता है, कवि कह रहे हैं कि हिंदू राम का नाम रटते रटते मर गया, और मुसलमान जो है वो खुदा का नाम रटते रटते मर गया। इसी चक्कर में पड़ा रहा, इसी फेर बदल में पड़ा रहा और इसी में उलझ के रह गया। कहे कबीर सो जीवता जो दो के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं वही व्यक्ति जीवित होता है जो इन सब चक्कर में नहीं पड़ता, यानी मेरा मेरा नहीं करता कि मेरा राम है, मेरा खुदा है, मेरा रहीम है। इस चक्कर में जो नहीं पड़ते हैं वही ईश्वर को पा सकते हैं, वही जीवित व्यक्ति होते हैं। अगली साखी देख लेते हैं। कावा फिर काशी भया रामे भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीव। जो मुसलमानों का पवित्र स्थान होता है दोस्तों कावा होता है, और हिंदुओं का पवित्र स्थान काशी होता है। तो वो कह रहे हैं इस दोहे के माध्यम से वो सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि धार्मिक कट्टरता से बचो, धर्म से बचो, मतलब मेरा धर्म तेरा धर्म, इन सब बातों से हम बच जाएंगे तो हमें राम और रहीम में अंतर करना बंद कर दें। मतलब हम राम और रहीम के चक्कर में, भेदभाव के चक्कर में, धर्म के चक्कर में
हमारा जो मोटिव होता है ईश्वर को याद करना, वो भूल जाते हैं और इसी पचड़े में पड़े रहते हैं कि तेरा राम मेरा खुदा, तेरा राम कृष्ण मेरा रहीम। इन सब के चक्कर में हमारा जो मोटिव होता है वो होता है ईश्वर से सच्ची भक्ति करना, ईश्वर से सच्चा प्रेम करना। वो हम सब भूल के इन्हीं मतभेद में फंसे रहते हैं। छठी साखी देख लेते हैं। कावा फिर काशी भया, कावा फिर काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। अब जो कबीरदास जी कहते हैं कि जो कावा होता है ना, वो मुस्लिमों का पवित्र तीर्थ स्थान होता है और काशी जो होता है वो हिंदुओं का पवित्र स्थान होता है। तो हमें इनमें अंतर नहीं करना चाहिए, चाहे काशी हो चाहे काबा हो, हमें इनका अंतर नहीं करना चाहिए। अगर हम इनमें भेदभाव करते हैं तो वो भेदभाव जो है वो बढ़कर बहुत हावी हो जाता है, और अगर हम इनके अंतर को समाप्त कर देते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव होती है। तो इस लाइन में कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी कि अपने धर्म वाली अच्छी बातों को मैदा कहा गया है। मतलब ये कहा गया है कि कहे मोट चून मैदा गया कबीरा जी, कि विभिन्न धर्मों में खटकने वाली बातों को मोटा चून कहा गया है। मोटा चून किसे कहा गया है? जो अलग अलग प्रकार के हमारे भारत में धर्म हैं उनमें जो बातें छिड़ती रहती हैं उसको उन्होंने मोटा चून कहा है, और जो बातों को अपनाने वाली, अच्छी बातों को अपनाने वाले को मैदा कहा गया है। तो उस धर्म की बातों का अंतर मिट जाता है, तब मोट चून भी मैदा बन जाता है। जब धर्म की बातों, धर्म अब मेरा तेरा का अंतर समाप्त हो जाए तो वही मोटा चून जो है मैदा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सातवीं साखी को भी एक बार देख लेते हैं। सातवीं और लास्ट साखी। ऊंचे कुल का जन्म जी करनी ऊंचना होए, सुगरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। इस दुए का मतलब है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जो है वो कर्मी, अपने कर्मों को ऊंचा करे, अपने कर्मों को सही करे, अच्छे कर्मों रखे, तो वही व्यक्ति इस संसार में ऊंचा कहलाता है। सुगरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सुगरन का मतलब है सोने का कलश। जिस प्रकार सोने के कलश में रखी हर वस्तु पवित्र नहीं हो सकती, सोने के कलश में आप कोई भी वस्तु रख दो, वो हर वस्तु जो है पवित्र नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है। इसी प्रकार अगर सोने के कलश में सुरा भर दी जाए, सुरा से मतलब बेटा यहाँ पे मदरा के लिए यूज हुआ है, कि अगर सोने के कलश में सुरा भरी हो तो वो निंदनीय होती है, निंदा के योग्य ही होती है, तो उसकी सभी लोग निंदा ही करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्मों से महान माना जाता है, अपने कर्मों के द्वारा जाना जाता है, ना कि उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण। मान लीजिए ऊंचे कुल में व्यक्ति ने जन्म लिया, परंतु वो शराब, मदिरा, अंडे इन चीज़ों का सेवन करता है, तो क्या वो उसकी कर्म ऊंचे होंगे? नहीं। अगर वो नीचे कुल में भी जन्म लेता है और इन सब व्यवहारों से दूर रहता है तो वो भी अच्छा कहलाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति को कर्मों को ऊंचा करना चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी साखियाँ थी। अब हम शब्द की तरफ चलते हैं। शब्द में 2 शब्द है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। मनुष्य जो है ईश्वर को न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता रहता है। उसको ढूंढने के लिए वो काबा जाता है, कैलाश पर जाता है, मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता है, हर जगह ईश्वर को ढूंढता फिरता है। परंतु एक बात वो भूल जाता है कि ईश्वर को हमें इन स्थानों पर ढूंढने के बजाय अपने दिल में ढूंढना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में विराजमान होते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि मनुष्य को अपने भीतर उस ईश्वर को पहचानने की जरूरत है, ना कि मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत है, ना कि काबा कैलाश में जाने की आवश्यकता है। ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होई तो तुरते मिटियो
मिले हो पल भर की तलाश में। इसमें भगवान ही कुछ कह रहे हैं कि ना तो मैं किसी कौनिक क्रिया, मतलब ना तो मैं किसी क्रिया कर्म में मिलता हूँ, मतलब आप यज्ञ करो, हवन करो, तंत्र मंत्र करो, उनके द्वारा भी मुझे नहीं पा सकते। नहीं योग वैराग में, ना जो वो सन्यासी होते हैं जो योग करते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं, संन्यास ले सकते हैं, ना ही मैं उन्हें प्राप्त होता हूँ। खोजी हुए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश। अगर तुम सच्चे खोजी हो, सच्ची खोज करने वाले हो, भगवान को समर्पित हो और अपने मन की पवित्रता से उसको याद करोगे, तो वो तुम्हें पल भर, मिनटों में यूं ही प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ईश्वर को न तो किसी तंत्र मंत्र के द्वारा प्राप्त करना है, न किसी क्रिया कर्म के द्वारा प्राप्त करना है, न मंदिर में प्राप्त करना है, न मस्जिद में प्राप्त करना है। हमें ईश्वर को अपने हृदय में याद करना है, कण कण में ईश्वर विराजमान है। बस जरूरत है एक पवित्र आत्मा की, एक सच्चे प्रेमी की, जो उनको ढूंढ सके, उनको पहचान सके। तो दोस्तों, हम सबक का दूसरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी। कबीरदास जी कहते हैं कि संत यानी उन संतों के लिए यूज हुआ है जो प्रभु की भक्ति करते हैं, प्रभु के सच्चे भक्त हैं, कि जब ज्ञान की आंधी आती है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, जब ज्ञान की आंधी आती है, भ्रम की टाट की सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित चित की द्वय धरनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जब ज्ञान की आंधी आती है, तब अज्ञान रूपी छप्पर जो होता है वो उड़ जाता है। जो हमारे ऊपर अज्ञान रूपी छप्पर है, वो ज्ञान की आंधी आने पर उड़ जाता है। जिस प्रकार आंधी आती है ना दोस्तों, तो फूस के बने हुए छप्पर उड़ जाते हैं ना, उसी प्रकार जब ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो अज्ञान रूपी छप्पर को अपने साथ उड़ाकर ले ही जाती है। कृष्णा हानि परिघर ऊपरी उबरी का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निरचु चुबे न बाणी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार हम मोह माया में फंसे रहेंगे और अपने मन में, हृदय में उन स्तंभों को गिर गए जो मोह रूपी बल्ली में फंसे हुए हैं, कि हम सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं। कि भाई जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने औरत रूप में जन्म लिया, लड़की रूप में जन्म लिया, अभी मैं हूँ, फिर मुझको लगता है मैं बड़ी हो जाऊँ, मेरे माता पिता को लगता है शादी हो जाए बच्चे की बच्चों को देखूँ, मतलब ये सांसारिक मोह माया, अपने और बच्चों की गृहस्थी देख लूँ और भी देख लूँ। तो जो व्यक्ति इन सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है, वो बस इसी में फंसकर रह जाता है, भ्रम रूपी छप्पर में फंसकर ही रह जाता है। जो जब ज्ञान की आंधी आती है, तो जो बल्ली उस भ्रम रूपी छप्पर को टिकाए हुए है, उसको उस में स्तंभ के रूप में टिकी हुई है, वो बल्ली भी गिर जाती है और भ्रम रूपी छप्पर जो है, अज्ञान रूपी छप्पर जो है, वो आंधी के आने पर उड़ जाता है। उड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन वाणी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आती है, तो मन की बुरी भावनाएं जैसे लोभ, लालच, ईर्षा, किसी का बुरा चाहना, ये जब होते हैं, तृष्णा, मोह माया, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और ज्ञान रूपी आंधी आती है, तो उसके जाने के बाद हमारा मन जो है वो एकदम पवित्र हो जाता है, सोने की तरह निखर कर आ जाता है। तो आंधी के बाद जो जल बरसता है ना, उसमें डूबने के बाद मनुष्य जो है, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। जब ज्ञान रूपी सूर्य चमकता है ना, तो सूर्य जब आता है ना दोस्तों, तो अंधेरा वास्तव में भाग जाता है। उसी तरह जब ज्ञान रूपी ज्योति हमारे अंदर चलने लगती है, तो अंधकार रूपी बादल का छट जाना भी संभव ही होता है। कहे कबीर भान के प्रवृत्ति उदित भयातम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब अज्ञान रूपी अंधकार नहीं टिक पाता और भक्त सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाता है, तो उसको परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। ये थी हमारा चैप्टर कबीर की साखियाँ और सबक। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, एक बात और, आज मैं आपको एक होमवर्क देने जा रही हूँ। कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा।
होमवर्क है आपका कि कबीरदास जी का को पालने वाले जो थे वो कौन से दंपति जुलाहा थे, कौन से दंपति थे जो जुलाहा थे, उनके नाम क्या है। आपको ये बताना है कि कबीरदास जी को पालने वाले जो उनके कह सकते हैं कि पालने वाले थे, कह क्या सकते हैं पालने वाले थे, जो व्यवसाय से जुलाहा थे, उनके नाम आपको बताना है कि उन दोनों के नाम क्या थे। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।